एहसन भाई आपने ऑटिज़म की बात की, लेकिन एक और चीज़ है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम हो गई है, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन। स्पेशली अगर नौजवानों की बात की जाए तो आप भी आए रोज़ देखते हो कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, रमज़ान में ख़ास तौर पर रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, अच्छे लिस्टर नहीं बन रहे। तो ये किस वजह से एंगर और फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना ज़्यादा? अच्छा मुतीब भाई, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। इस बार रमज़ान में ये हुआ ना कि मेरा सर्कल भी ऐसे ही, आपका मेरा जी हम सब का सर्कल तो होता है दोस्तों का। मैं फील कर रहा था कि मुझे भी गुस्सा आने लग गया। अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया, मैं पहले गया कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड। ठीक है, जब हम बड़े हो रहे थे हम लोग जाते थे कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड, हमारा ये ग्राउंड था, हम इधर एक्सरसाइज करते थे, कोई वॉक कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, अपनी एक्टिविटी। मुझे याद है कोने में ना एक वो पिच थी, वहां पे ना सारे जो अंडर 19 वाले और वो सारे स्टार्स वो सारे उधर खेल रहे होते। अच्छा, उसका गेट बंद था, मैं टेंशन, मैंने कहा ये क्या चक्कर हो गया, दीवार तो चलने लग गई थी, पहले इतना खूबसूरत व्यू नज़र आता था, गुजरते ही ज़रा दिल खुश हो जाता था, गेट उसका बंद है। अच्छा, पता चला जी वो अच्छा 50% लोग कह रहे थे जी खुला है, 50% कह रहे थे नहीं जी बंद है। बहरहाल जी मैं फिर मैं गया एक दो और जगहों पे गया, इवेंचुअली मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अब जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली वो शुरू में एक दो हफ्ते जो हैं वो मुझे लगे एडजस्ट करने में, लेकिन फिर इवेंचुअली बंदा रूटीन पे आ जाता है। तो देखिए हमारे नौजवान, आपकी और हमारी जो वो वाला टाइम था जब हमने ग्रो किया, एबटाबाद यूज्ड टू बी यू नो सच अ सिटी कि यहाँ पे ग्राउंड्स थे, पार्क्स थे, एक टी का सिविलाइज्ड एरिया, पॉपुलेशन भी कम थी। अब पॉपुलेशन तो है, लेकिन क्या हम वो क्यों हम इस्लामाबाद में खुश होते हैं? मुझे बताया ना, वहाँ पे इस्लामाबाद जा रहे हैं, न्यूयॉर्क तो नहीं जा रहे ना, इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद जा रहे हैं तो इस्लामाबाद की रोड्स अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हर बंदा इंडिपेंडेंट फील कर रहा है उधर, लड़की भी इजीली गाड़ी चला रही है, बच्चे इजीली गाड़ी चला रहे हैं, लड़के इजीली गाड़ी चला रहे हैं, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ये जो कंट्रोलिंग नेचर है ना हमारे कल्चर में, जिसके मैं और आप डसे हुए हैं, जी 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 बिल्कुल, उसी वजह से फिर हमारे छोटों में, हम सब में गुस्सा आता है जब हम कुछ सही करना चाह रहे हैं। हमें पता है कि अभी 2026 है और इसके हिसाब से हमने ये चीज़ें मैनेज करनी है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह ठीक करना है, हमने फ़लाँ चीज़ लेके आनी है क्योंकि दुबई में इस तरह हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, हमारे पास एक्सेस है, हमारे पास चैट जीपीटी भी है। और बड़े जो हैं जब वो कह रहे हो कि नहीं जी इस तरह नहीं होगा, ये उसी तरह होगा जिस तरह हमारे दादे परदादे ने किया। सो देखिए अभी टाइम है अडाप्टेबिलिटी का, जब हम अडाप्ट कर जाएंगे तो इवेंचुअली वील बी अ सिविलाइज सोसाइटी, फिर हम एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। जितना जल्दी हो ना बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ ना अडाप्ट, दोस्ती वाला रिलेशन रख लेना चाहिए। जब एक नौजवान को घर से ही और दोस्तों से ही इतना प्यार और सपोर्ट और इनकरेजमेंट मिल जाती है, वो कभी गुस्सा अपना नहीं करेगा। लेकिन एक जो वजह मैं देख रहा हूँ मुतीब, जो अभी आजकल मैंने देखी है, ड्रग्स इस तरह करते हैं एग्जैक्टली कि जिस तरह ये ड्रग्स ही नहीं है, जिस तरह ये ड्रग्स ही नहीं है, नॉर्मल बन चुका है। अब चले क्लिनिक तो और बात है, ड्यूटी तो और बात है। एक बंदा मेरे सामने चर्च पी रहा था, मैंने बड़े तरीके से उसको मैंने कहा जी हाँ जी आप ठीक हैं, खैरियत से, दुआएं से भी हम ज़रा साइड पे हो रहे थे। मैंने उससे कहा जी देखें ये मलंगी बूटी जो है ना जी, ये इसके अंदर वो होता है THC होता है। कहते हैं ना खान ए जी कोई गल नहीं जी, ये जड़ी है जी ये तो कोई वो है ही नहीं, आइस होता है जी नशा होता है, बिल्कुल ये तो कोई नशा नहीं होता। अच्छा पेशावर में भी ये मेंटालिटी है, इस्लामाबाद में भी ये मेंटालिटी है, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, लंदन में, इट्स एवरीवेयर सेम मेंटालिटी। वो कहते हैं ना वीड नेशन, ठीक है, जिस तरह हमारी एक नेशन होती है पाकिस्तानी नेशन, उस तरह एक। तो इसमें भी 4 स्टेजेस होती हैं। देखिए एक बंदा ड्रग एडिक्शन में, वो अगर मान रहा है कि उसको ड्रग एडिक्शन है और वो छोड़ना चाहता है तो स्टेट ऑफ एक्शन आ गया, उस वक्त उसका आप इलाज करें। ठीक है जी, एक बंदा इस आदत का शिकार हो गया, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती आपने उठाया, रिहैब में बंद कर लिया, बाहर निकलेगा फिर इसीलिए करेगा क्योंकि रिलैप्स उसको हो जाएगा, क्योंकि उसका भी प्रोसेस ही नहीं हुआ कि उसने ठीक होना है। मतलब देखिए हमने बहुत सी बातें कर ली मुतीब के लोग नहीं समझते इसमें THC है, इसमें ठीक है मान लिया, लेकिन कभी सोचा इस पर कि बाहर निकल के क्यों बार बार वो इसका यही आंसर आपको सारे देंगे कि जी वो सोसाइटी। अब मुझे एक बात बताएं, सोसाइटी तो वही है, मतलब आपके जो दोस्त हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो तो नहीं चेंज होते हैं, वो हमारे अच्छे बुरों के औखे टाइमों के वो साथी हैं। बिल्कुल।
अब अगर उसमें एक बंदा ठीक नहीं है, सो देयर इज़ अ वे टू डू दैट। सो ये जो फोर्सफुल तरीके से उठाना और उसके बाद उसको डिटेन करना और फिर ह्यूमन ये CRPD की वॉलेशन करना, कन्वेंशन ऑफ राइट्स विद पीपल विद डिसेबिलिटी कहते हैं कि चलें अगर मेंटल पेशेंट है, अगर वो रिस्क है घर वालों के लिए, बाहर के लिए, उसको तो हम कर सकते हैं बाय लॉ कि चलें वो थ्रेट था अपने लिए, कुछ अरसे के लिए हमने रख लिया और फिर भी हमने मजिस्ट्रेट को रिव्यू करना। लेकिन इस तरह आपने अनरेगुलेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के नाम पे पता नहीं क्या वो कर लिया है कि अनरेगुलराइज्ड है, कोई उसमें साइकेट्रिस्ट तो बॉस होता है टीम का, वो है ही नहीं। अच्छा, फिर एक क्लिनिकल मैनेजर होता है ही नहीं, साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है, तो फिर कौन लोग चला रहे हैं वो लोग? सो मतलब ऑब्वियसली ड्रग्स इज़ समथिंग कि जो जिस पे ऑब्वियसली कंट्रोल भी होना चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए और इसको बड़ा फ्रैंक तरीके से डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एहसन भाई, एक और चीज़ इसी बात से मैं करना चाहूँगा, अक्सर लोग जो वो कुछ छोड़ना चाहते हैं, कुछ खुद को बदलना चाहते हैं, नशा हो, अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हैं, वो रिहैब जाते हैं, वो ठीक होके बाहर आ जाते हैं। लेकिन आपकी सोसाइटी में ऐसा एनवायरनमेंट है, जो भी उसको देखता है, यार तुम वही हो जो चर्च पीते थे, तुम वही हो जो वो काम करते थे। तो सोसाइटी का ये बिहेवियर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के लिए जो कि खुद को बेहतर करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं? बिल्कुल मुतीब भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, हमारे कुछ प्रेजेंट डिपार्टमेंट में भी ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है ना। आपको पता है एबटाबाद का जो DRC है जी, आप जाएं आपको लगेगा एक स्कूल है वो। आप मानसेरा वाले में चले जाएं, मानसेरा का जो DRC प्रिजन के अंदर है, प्रिजनर्स के लिए, इट्स नॉट फॉर पीपल के जो क्लिनिक के जी मैंने मुझे दाखिल करें, वो स्पेसिफिकली प्रिजनर्स के लिए। बिल्कुल सर, वहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर आते हैं, पूछते हैं आपका कौन सा रिलीजन है, आपका कौन सा सेक्ट है, अच्छा जी, उस हिसाब से आपको वो कर रहे होते हैं सरकारी। अब आप देखें जो स्टेट ऑफ एक्शन में एक बंदा है, मेंटल चेंजेस होती है ना, एक होता है प्री कंटेम्पलेशन कि जी ये मेरा इलाज है, ये मेरे दुखों का इलाज है, ये जो है ना जी ये मेरे लिए बेहतरीन चीज़ है, मुझे इसमें रिलीफ मिला है। ऑब्वियसली मिसगाइडेड होता है ना, उसने जानना है डिप्रेशन के लिए हमसे बात करनी है या डॉक्टर साहब से बात करनी है, साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, वो कहते हैं नहीं जी मुझे जब से ये मिला मेरी नींद ठीक हो गई। ठीक हो गया। THC जब ब्रेन में जाता है तो वो अपना ऐसा इम्पैक्ट डाल देता है कि वो बंदा उसका किसी झूठी बात पे पुख्ता उसका जहन हो जा सकता है, वो शक भी हो सकता है, वो वहम भी हो सकता है, वो यकीन की हद तक झूठी सोच भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मेरा शोहर या मेरी बीवी मेरे ऊपर अनफेयर है, ठीक है, या फलां बंदा मेरे ऊपर साजिश करे और बंदे का कोई उसमें काम होता ही नहीं है। तो ये ब्रेन की केमिकल चेंजेस आ गई। तो हमारी सोसाइटी के अंदर अक्सर ये लड़ाई झगड़े थानों के अंदर जब हम जाते हैं ना, तो पुलिस वाले फिर वो जब हम पूछते हैं उनसे कि हाँ जी बताएं क्या, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये इससे स्मेल आ रही थी या ऐसी चीज़ें थी, आप भी ज़रा सुनिए ना जी क्या हिसाब किताब है, तो स्मेल आ रही होती है। सो जब तक एक बंदा प्री कंटेम्पलेशन से स्टेट ऑफ एक्शन तक नहीं आता, डिसाइड नहीं करता कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, तो ऑब्वियसली उस वक्त तक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको काउंसिल करें, हम उसका जहन बनाएं बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से। अच्छा, और एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें, ये मैं इस प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ, जब एक बंदा हमें पता है कि वो ड्रग्स करता है, उसका वो बटन नहीं दबाना जिससे उसको गुस्सा आता हो, उसको नसीहत भी नहीं करनी, प्रोवोक नहीं करना, वो प्रोवोक होगा उसको बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, बड़े तरीके से उसको गाइड करना है, उसको समझाना है कि देखें ये जो आप कर रहे हैं ठीक है, आपको लग रहा है आपके लिए ठीक है, लेकिन आपके दिल के लिए, आपकी बॉडी के लिए एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसमें हफ्ते महीने लग जाते हैं, और फिर उसका जब जहन बनेगा ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा। सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एहसन भाई, ये तो अभी आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया डिप्रेशन का भी, लेकिन लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सोसाइटी डिप्रेशन को एक टैबू क्यों समझती है? देखें, एक दिल का किसी को मसला हुआ है वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाएगा, या लाइकवाइज किडनी का हुआ है वो उस डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के पास चला जाएगा, लेकिन जब बात डिप्रेशन की आती है तो इसको एकदम से इतना मशकूक क्यों समझा जाता है? लोग इतने हैरान क्यों हो जाते हैं, एक टैबू क्यों लगा देते हैं? ये जैसे बाकी डिजीज़ हैं, हमारी ये सोसाइटी में इसको नॉर्मल क्यों नहीं लिया जाता? इसकी क्या वजह? ये क्या हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम लोगों को प्रॉपरली बताया नहीं गया, ये मतलब कैसे ये चीज़ ख़त्म हो सकती है? देखिए मुतीब, मैं लंदन था कुछ टाइम के लिए गया, उम्रे पे जाना था तो बीच में रुक गया, मेरे भाई की ग्रेजुएशन थी, बहन से भी मिला, वहाँ पे आ रहा था, वहाँ पे मुझे एयरपोर्ट पे ना कोई खातून मिली,
उनसे ज़रा बातचीत बुज़ुर्ग सी थी, 60s 70s, उन्हें चार्जर चाहिए था ना फ़ोन का तो वहाँ पे नहीं स्टैंड्स लगे हुए होते मुख्तलिफ वो चार्जिंग वाले। तो वो फिर जब बातचीत हुई तो वो कहीं रशिया से आई हुई थी ना, एयरपोर्ट पे हमारी मुलाकात हो गई। तो मैंने कहा जी हमें हमारी बेबी याद आती हैं, लबख्शी दादो याद आती, नानो याद आती हैं, यही होता है बुज़ुर्ग बंदा देखता है। तो मैंने उनका फ़ोन लिया, ठक मैंने पोर्ट पे लगा, बड़ी उन्होंने मुझे दुआएं दी ना। बहरहाल तो बातों बातों में जिस तरह हमारे बुजुर्ग नहीं हमें बताते कि अच्छा बच्चा पता है तो मैं फ़लान डॉक्टर को गई सियाँ मुझको ये मसला हो ऐसा, तो उन्होंने मुझे बताया डू यू नो आई हैव डिप्रेशन। तो अब जब उसने कहा आई हैव डिप्रेशन तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं खफा हूँ, मुझे टेंशन की एक वजह है, इसका मतलब ये कि मुझे एक डिसऑर्डर है, ठीक है, मेरे न्यूरोकेमिकल्स कम हुए हुए हैं, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊँगी। ओके। तो कहीं हमसे ये ज़रूर एज अ नेशन गलती हुई है कि हम अपने लोगों को उस तरीके से अवेयर नहीं कर सके, हमारे बड़े उस तरीके से जो है गाइड नहीं कर सके, प्रायोरिटाइज नहीं कर सके कि चलें प्रोफेशनली एक बंदा डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक में बता रहा है, हॉस्पिटल में बता रहा है, वो तो है, लेकिन वो कंपेन हमने नहीं की। जिस तरह हम कंपेन करते हैं पोलियो के कतरे पिलाओ, हम कंपेन करते हैं कि जी कोविड है इसमें आपने अकेला रहना है, ये वो। तो हमने एज अ नेशन इसी तरीके से ये जो हम कर रहे हैं, आपको पता है एबटाबाद के इतने सिविलाइज्ड लोग हैं, मैंने एबटाबाद में भी सर्व किया और बिलीव मी मेरे पास लोग आते थे, मेरे पास बच्चे आते थे और कहते डॉक्टर साहब हमें डिप्रेशन है, हमें आप काउंसलिंग करें, या हमें आप मेडिसिन दें, आप काउंसलिंग से फ़र्क नहीं पड़ रहा, या डॉक्टर साहब आप हमें एडमिट करें, हमें खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं। अच्छा, एबटाबाद इज़ चेंज नाउ, इट्स नॉट द सेम, लेकिन ऑब्वियसली टिप ऑफ द आइसबर्ग हमें नज़र आ रहा है, नीचे एक पूरा वो है। सो क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंपेन हो, लोगों को अवेयरनेस दें, कम्युनिटी साइकेट्री, वो सोशल साइकेट्री की एक यूनिट बनाओ जो महलों के अंदर ऑपरेट करो। किसी घर के अंदर अगर हमें लग रहा हो कि इस तरह सिवियर डिप्रेशन में कोई चला गया है, सुसाइडल, वहाँ से उसको जाएँ, फर्स्ट एड रिलीफ दें, जिस तरह रेस्क्यू वाले करते हैं। रेस्क्यू भी देखें जब नहीं थी तो हम लोग खुद लेके जाते थे अस्पताल में। मैं अपने पापा को अल्लाह बख्शे उनकी डेथ से पहले हमें जो आधा घंटा मिला मैं खुद लेके गया था, रेस्क्यू अपनी कोशिश होती थी कि पहुंचाएं। बिल्कुल। फिर इस जिधर हम बैठे हैं इससे नीचे फर्स्ट टाइम हमने रेस्क्यू को फैसिलिटेट भी किया। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल मुझे याद है। हमने कहा कहीं चले ही ना जाएं, हम आए एबटाबाद में तो वो होता है। बहरहाल तो इसी तरीके से द नेक्स्ट स्टेप वुड बी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड ये सर्विसेज। जब ये सर्विसेज आएंगी तो वतीब भाई फिर ही ऑब्वियसली ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए हमने स्ट्रगल करनी है। तब तक हम ये करना है कि ऑब्वियसली अगर डिप्रेशन हो, दिल खफा हो, काम करने का दिल ना कर रहा हो, बेजारी हो रही हो, ख़ुदकुशी के ख्यालात आ रहे हो, सर दर्द हो, चिड़चिड़ापन हो, जिस्म में दर्द हो, तो ज़रूर हमारे पास आएँ ताकि हम हेल्प कर सकें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। एहसन भाई लास्ट में आप किस किस दिन कौन कौन से क्लिनिक पे बैठते हैं ये बता दें, क्योंकि ये भी लोगों ने बहुत दफ़ा हमसे ये क्यूरी की है। अच्छा, और टाइमिंग्स भी काइंडली आजकल ऐसा है कि मेरी सुबह की ड्यूटी तो किंग अब्दुल्ला मानसरा में है, चूँकि आई बिलोंग फ्रॉम देयर, तो अल्लाह ने किया आफ्टर मैनी ईयर्स मेरी बैक नाउ। तो इवनिंग में एबटाबाद में होता हूँ थर्सडे और फ्राइडे। ये एबटाबाद के लिए मेरा थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। और जोहर के बाद जिनाबाद जो कॉलोनी है मंडियाँ जिनाबाद, मिसाइल चौक मंडियाँ जो है उसी से बस ये 2 मिनट में ऊपर मार्केट आ जाते हैं आप, जिनाबाद पार्क के साथ ही मेरा क्लिनिक है। सो आई एम अवेलेबल जोहर से लेकर इशा तक मैं इधर अवेलेबल। बिल्कुल ठीक है। और बाकी हरीपुर या पेशावर वगैरह में वो कैंपस होते हैं, कभी मैं जाता हूँ, कभी मेरे चूँकि फैमिली में और साइकियाट्रिस्ट भी हैं वो चले जाते हैं, लेकिन ये कि वो फिर मेन हमारा ये मानसरा और एबटाबाद है कि बाकी डेज में मानसरा होता हूँ और थर्सडे फ्राइडेज फॉर एबटाबाद, ये फिर मैं लाजमी इधर होता हूँ। चलिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच एहसन भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, आपने देखा कि आज एहसन नवीद भाई के साथ हम लोगों ने बड़ी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया। ये तो एक जनरल साइन के साथ इंटरव्यू था। इसके बाद एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, ये जितने भी डिप्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको 1 बाय 1 हम करेंगे। एक एहसन भाई से भी हम लोगों ने ये बात की और इनसे रिक्वेस्ट की है कि पूरी हमारे साथ एक सीरीज़ करेंगे, तो उसमें ये जो एक मिथ बना हुआ है इसको हम ख़त्म करके डिप्रेशन को एक नॉर्मल डिजीज़ की तरह सब ट्रीट करवाएंगे, इस चीज़ को आम करेंगे।